एक आदमी का दिल एक रहस्यमयी श्राप से बंध चुका था। उसे हर 10 साल में सिर्फ एक दिन के लिए जमीन पर आने की इजाजत थी। बाकी पूरी जिंदगी उसे समुद्र में भटकती आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाना पड़ता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की थी जो उससे सच्चा प्यार करती थी। उसका नाम था एलिजाबेथ। वह जानती थी कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा, फिर भी उसने अकेलेपन और इंतजार से भरी जिंदगी स्वीकार कर ली। दोनों ने समुद्र के बीच एक शांत द्वीप पर अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल साथ बिताए। लेकिन अगले ही दिन उसे फिर से समुद्र की गहराइयों में लौटना पड़ा। समय तेजी से बीतता गया। जब वह 10 साल बाद वापस लौटा तो उसने पहली बार अपने बेटे को देखा। उसका नाम था हेनरी। लेकिन परिवार की यह खुशी सिर्फ एक दिन तक ही टिक सकी। श्राप के कारण उसे फिर समुद्र में लौटना पड़ा। हेनरी जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर उसके पिता हमेशा उससे दूर क्यों रहते हैं। 12 साल की उम्र तक आते आते वह अपने पिता को इस श्राप से आजाद करने का फैसला कर चुका था। वह समुद्र से जुड़े हर रहस्य और हर श्राप के बारे में जानकारी जुटाने लगा और आखिरकार उसे एक ऐसी चीज के बारे में पता चलता है जो हर श्राप को तोड़ सकती थी, एक दिव्य त्रिशूल। हेनरी को पता चलता है कि उसका पिता आज इसी रास्ते से गुजरने वाला है। वह रात के अंधेरे में छोटी नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ता है, फिर अपने पैरों में पत्थर बांधकर सीधे गहरे समुद्र में छलांग लगा देता है। यह तरीका बेहद खतरनाक था, लेकिन उसे यकीन था कि अपने पिता तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। जब उसकी सांसें खत्म होने लगती हैं, तभी अचानक समुद्र की गहराइयों से एक विशाल जहाज उभरता है। वह जहाज था फ्लाइंग डचमैन। जहाज की डेक पर कदमों की आवाज गूंजती है और सामने उसका पिता खड़ा होता है। अपने बेटे को देखकर वह हैरान रह जाता है। वह तुरंत उसे वापस भेजने की कोशिश करता है, क्योंकि यह जहाज सिर्फ भटकी आत्माओं का था। लेकिन हेनरी हार मानने वाला नहीं था। वह अपने पिता को बताता है कि उसे श्राप तोड़ने का तरीका मिल चुका है। अगर वे उस दिव्य त्रिशूल तक पहुंच जाए तो सारी बेड़ियां टूट सकती हैं। इतना सुनते ही पिता गंभीर हो जाता है। लेकिन जब हेनरी एक पुराने समुद्री लुटेरे का नाम लेता है तो उसके पिता तुरंत उसे चेतावनी देते हैं, क्योंकि समुद्र में एक बात मशहूर थी, जो भी उस आदमी के साथ जुड़ता है वह खुद समुद्री लुटेरा बन जाता है। तभी जहाज को नई आत्माओं को ले जाने का समय आ जाता है। विशाल जहाज धीरे धीरे फिर समुद्र में डूबने लगता है। जाते जाते पिता अपने बेटे को एक खास निशानी देता है और उससे वादा करने को कहता है कि वह गलत रास्ता नहीं चुनेगा। लेकिन अपने पिता को बचाने के लिए हेनरी किसी भी हद तक जाने को तैयार था। साल बीतते गए। अब हेनरी बड़ा हो चुका था और समुद्र में छिपे उस त्रिशूल को खोजने के लिए शाही नौसेना में शामिल हो गया था। एक दिन समुद्र में पीछा करते हुए उसे अचानक एहसास होता है कि सामने वाला जहाज सीधे उस खतरनाक जगह की तरफ जा रहा है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। और तभी उसके सामने खुलने वाला था समुद्र का सबसे बड़ा रहस्य।